हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर क्लास 11 अकाउंटेंसी। हम पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्रीज, हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज। आज हम सीखेंगे रिडक्शन इन गुड्स अदर देन सेल्स, विक्रय के अतिरिक्त माल में कमी होना, है ना। इस टॉपिक से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाएगी हम इसे डिटेल में सीखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ देखो, ये है बिजनेस, है ना। ये बिजनेस मेरा है, मैंने गुड्स परचेज किया। क्या किया है? गुड्स परचेज किया है, परचेज्ड गुड्स। ओके, तो मेरे बिजनेस में गुड्स क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। ओके, और जब मैं बिजनेस से गुड्स सेल करती हूं, सोल्ड गुड्स, तो मेरे बिजनेस से गुड्स क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। यानी जब गुड्स खरीदा तो बिजनेस में गुड्स बढ़ गया, और जब मैंने गुड्स बेचा तो मेरे बिजनेस से गुड्स क्या हुआ है? कम हुआ है। तो जब हम गुड्स सेल करते हैं तब तो हमारा गुड्स कम होता ही है, लेकिन सेल करने के अलावा ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनमें हमारा गुड्स बिजनेस से कम हो जाता है ना। तो भाई वो कौन से रीजंस हैं? ये वो रीजंस है जिनकी वजह से हमारे गुड्स में कमी आती है। अगर हम गुड्स सेल नहीं करते हैं तब भी हमारा गुड्स बिजनेस से कम हो जाता है। कैसे भाई? जैसे चैरिटी, डोनेशन, आपने गुड्स क्या कर दिया? दान दे दिया। अनाथालय से कुछ लोग आए आपसे हेल्प लेने के लिए, और आपने अपनी दुकान से, है ना, कुछ गुड्स जो है वो डोनेट कर दिया। यहाँ ध्यान देंगे मेरे स्टूडेंट्स, हम कैश भी डोनेट कर सकते हैं। आपने चेक दे दिया 50,000 रुपए का डोनेशन में, ठीक है, तो वहां आपके बिजनेस से क्या कम होगा? कैश कम होगा। हम बात कर रहे हैं रिडक्शन इन गुड्स, माल में कमी आना, है ना। तो अगर आपने माल को दान में दिया है ना, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, तो आपके गुड्स में क्या आएगा? कमी आएगी, रिडक्शन इन गुड्स होगा। ओके, फ्री सैंपल्स, मुफ्त नमूने के रूप में बांट दिए, डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री सैंपल्स। क्या गुड्स आप कैश नहीं बांटेंगे फ्री सैंपल में? कैश को बांटते हैं क्या फ्री सैंपल में? नहीं, हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? गुड्स को। जैसे मुझे कल चावल खरीदने थे, मैं शॉपकीपर के पास गई, मुझे 50 केजी चावल खरीदने थे। मैंने शॉपकीपर से कहा कि भाई बढ़िया क्वालिटी के दीजिएगा, मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करने हैं। शॉपकीपर ने कहा मैडम आप ये इतने चावल ले जाइए, आप पहले बना करके देखिए, अगर आपके चावल अच्छे बनते हैं तो आप और परचेज करके ले जाइएगा। ओके, तो वो जो इतने चावल मुझे शॉपकीपर ने दिए वो ऐसे ही दे दिए, फ्री सैंपल के फॉर्म में दे दिए। ओके, तो बिजनेस को क्या हुआ, है ना, बिजनेस से तो गुड्स गया ना, गुड्स में क्या हुई? कमी आई। चाहे वो इतने ही चावल थे, लेकिन गुड्स तो कम हुआ ना। ओके, तो बिजनेसमैन अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए गुड्स जो है वो फ्री सैंपल के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो बिजनेस की गुड्स में क्या आती है? कमी आती है। लॉस्ट बाय फायर, आग लग गई, गुड्स जल गया, गुड्स क्या हो गया? रिडक्शन हो गया गुड्स में। लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोर आया, गुड्स चुरा कर ले गया। ओके, तो गुड्स में क्या आई? कमी आ गई। ड्रॉइंग, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, विड्रॉल बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज। तो यहां ध्यान देना, ऑनर जो है बिजनेस से कैश भी विड्रॉल कर सकता है पर्सनल यूज के लिए, और गुड्स भी विड्रॉल कर सकता है। अगर उसे अपने बच्चों की फीस भरनी है तो ऑनर पैसा कहाँ से लाएगा? ऑब्वियसली बिजनेस से लेगा, है ना। तो अगर उसने कैश निकाला है तो वो ड्रॉइंग जो है वो किस में हुआ है? कैश में हुआ है। तो बिजनेस से क्या कम होगा? कैश कम होगा। लेकिन अगर उसे अपने घर के सामान के लिए, जैसे उसने सपोज मान लो चावल ही ले लिए घर में बनाने के लिए, है ना, दुकानदार ने अपनी ही दुकान से चावल ले लिए घर पे बनाने के लिए, तो बिजनेस से क्या कम हुआ? गुड्स हुआ। और क्योंकि शॉपकीपर ने खुद ने अपनी दुकान से लिया है तो वो ड्रॉइंग हुआ है। ओके, तो जब वो गुड्स लेता है तो कमी किस में आएगी? गुड्स में। ओके, तो ध्यान देना, ड्रॉइंग जो है वो कैश में भी हो सकता है और गुड्स में भी हो सकता है। इन सभी सिचुएशंस में हम देखते हैं कि बिजनेस को क्या हो रहा है? बिजनेस को क्या हो रहा है? लॉस। ओके, लॉस जो है वो आपके कौन से अकाउंट का नेचर हुआ? एक्सपेंसेस।
ओके, या हम कहें कि लॉस और एक्सपेंसेस को हम एक ही नेचर का माने। एक्सपेंसेस क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। अगर आपका जो है आग से अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ है या चोर चुरा के ले गया है तो ऑब्वियसली आपका लॉस हुआ है ना, लॉस क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अगर लॉस और एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो हमें क्या करना होता है, डेबिट। क्लियर? यहां ध्यान देंगे, अगर हम बुक्स को एज ए चैरिटी दान में दे देते हैं, या हम बात करें फ्री सैंपल्स मुफ्त नमूने के रूप में बांट देते हैं, या हम कहें कि हमारा गुड्स आग से जलकर नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या हम कहें लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोर चुरा कर ले गया, या हम कहें विड्रॉल बाय ऑनर, है ना, फॉर पर्सनल यूज, व्हाट, गुड्स विड्रॉल बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज। तो इन सभी सिचुएशन में बिजनेस से क्या कम हुआ है, गुड्स कम हुआ है। ओके, और ये सभी बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, लॉस को हम डेबिट करते हैं। क्रेडिट क्या होगा, तो यहां ध्यान देंगे कि हम इन सभी सिचुएशन में बिजनेस से कम क्या हुआ है, गुड्स, सो रिडक्शन इन गुड्स। क्लियर? क्या हुआ है, गुड्स में कमी आई है ना। जब गुड्स इंक्रीज होता है ना, इंक्रीज इन गुड्स, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। ओके, और जब गुड्स डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन गुड्स, तो हम परचेज अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर? जब भी आप गुड्स परचेज करते हो इट मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट होता है। लेकिन जब आप इन किसी रीजन से अगर आपका गुड्स कम होता है ना, रिडक्शन इन गुड्स अदर देन सेल्स, रिडक्शन इन गुड्स अदर देन सेल्स, तो आपका परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, यहां ध्यान देंगे मेरे स्टूडेंट्स, फिर से जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं, माल खरीदते हैं, तो परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। ओके, और इन रीजन से, है ना, चैरिटी, फ्री सैंपल, लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय थेफ्ट, ड्राइंग, इन किसी भी रीजन से अगर हमारे गुड्स में कमी आती है, इट मीन्स व्हेन रिडक्शन इन गुड्स अदर देन सेल्स, तो हम परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट होना ये शो करता है कि हमने गुड्स परचेज किया है। क्लियर? लेकिन परचेज अकाउंट क्रेडिट होना ये शो करता है कि बिजनेस से आपका गुड्स कम हुआ है, सेल नहीं करने पर भी। ओके, नाउ फर्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी ₹5000। ओके, चैरिटी, हमने गुड्स जो है वो क्या किया है, दान में दे दिया है। ओके, तो दान में देना बिजनेस को क्या होगा, लॉस हुआ है, लॉस को हम क्या करेंगे, हमारा लॉस इंक्रीज हुआ है तो डेबिट हो जाएगा। सो चैरिटी बिजनेस के लिए क्या है, लॉस, लॉस क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा, डेबिट। ओके, देन बात करें हम गुड्स की, है ना, तो गुड्स के लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, कौन से टर्म लेंगे, परचेज। परचेज जो है वो किसके लिए लिया है हमने, गुड्स के लिए। गुड्स जो है वो किस नेचर का है, एसेट्स। एसेट्स हमारी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट। ओके, और जो क्रेडिट होता है उसे हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 में क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट। ओके, अमाउंट आपका हो जाएगा 5000। क्लियर? चैरिटी अकाउंट डेबिट, 2 परचेज अकाउंट। सेकेंड सिचुएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल्स, है ना, हमने फ्री सैंपल में गुड्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किया, किसको डिस्ट्रीब्यूट किया, गुड्स को। ओके, तो एक आपका अकाउंट हुआ फ्री सैंपल। फ्री सैंपल बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, लॉस जो है वो क्या हुआ है,
इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ओके, गुड्स के लिए कौन सा वर्ड यूज लेंगे, परचेज। गुड्स के लिए है, गुड्स क्या है हमारे एसेट्स के नेचर का है, एसेट्स क्या हो गई है, डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अमाउंट है आपका 3000। जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसे हम 2 लिख करके दिखाते हैं। ओके, थर्ड ट्रांजेक्शन, लॉस्ट बाय 5 रुपीज 5000, है ना, लॉस हुआ है हमें, लॉस्ट बाय फायर, क्या हुआ है हमें, लॉस हुआ है, लॉस हुआ है तो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है तो क्या कर देंगे, डेबिट। ओके, सेम परचेज जो है हमारा क्या गया है, गुड्स गया है, इसी तरीके से आपका रहेगा एसेट्स डिक्रीज हुआ है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर, तो यहाँ एंट्री क्या बनेगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अमाउंट है आपका 5000। क्लियर, सेम लॉस बाय थेफ्ट रुपीज 7000, है ना, तो यहाँ अगर हम लॉस बाय फायर और यहीं अगर हम कर देते हैं लॉस बाय थेफ्ट तो आपका सेम रहेगा, लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, है ना, सेम यही एनालिसिस होगी, अमाउंट आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि सेम नेचर का ट्रांजेक्शन हो रहा है। क्लियर, तो हमने यहाँ भी देखा चैरिटी लॉस है, फ्री सैंपल हमारा लॉस हो रहा है बिजनेस का। ओके, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर भी हमारे बिजनेस का लॉस हो रहा है, इसीलिए सबको डेबिट किया। जा रहा है बिजनेस से, गुड्स जा रहा है, एसेट्स हमारी कम हो रही है, गुड्स कम हो रहा है, इसलिए परचेज अकाउंट क्रेडिट किया। तो एक चीज आपके बहुत क्लियर हो जानी चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं जब हम गुड्स परचेज करते हैं और परचेज अकाउंट क्रेडिट करते हैं जब हमारा गुड्स बिजनेस से कम होता है, सेल नहीं करने पर भी। ओके, गुड्स विड्रॉल बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज, है ना, एक तो आपका हुआ कि वो विड्रॉल क्या कर रहा है, गुड्स कर रहा है ना, विड्रॉल बाय ऑनर, तो ये जो आपकी पूरी टर्म है ये आपकी क्या कहलाती है, ड्राइंग। ड्राइंग आपके कैपिटल नेचर से, किस नेचर से, कैपिटल, क्योंकि ऑनर अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो कैपिटल कहलाती है, लेकिन अगर ऑनर ही बिजनेस से विड्रॉल करता है तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग। कैपिटल आपकी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। ध्यान रखना, ड्राइंग हमेशा कैपिटल को रिड्यूस करता है। ओके, तो कैपिटल डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। ओके, अकाउंट कौन सा रहेगा, ड्राइंग। ड्राइंग को हम लॉस भी मान सकते हैं, लॉस है तो क्या है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या हुआ है हमारा, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। पर्सनल यूज के लिए ऑनर ने लिया क्या है, गुड्स। ओके, गुड्स के लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, परचेज अकाउंट, है ना, परचेज जो है वो क्या हुआ है हमारा, गुड्स क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ओके, अगर कैश लेता है, कैश विड्रॉल बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज, तो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, क्योंकि परचेज वर्ड तो गुड्स को शो करता है। अगर कैश बिजनेस से कम होता है तो हम क्रेडिट कैश कर देंगे, जो भी एसेट्स आपकी कम होती है ना, तो जब एसेट्स कम होती है तो क्रेडिट हो जाता है। ओके।